बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं ये उलगुलान रैली नहीं है, ये आदिवासी अपमान रैली है। ये ना बाबूलाल मरांडी तो बोले थे कि कुतुब मीनार से तड़प के आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो बीजेपी में कैसे गए, उनसे ये पूछिए आप लोग। लोगों को भरोसा है, मोदी की बोलते हैं मेरी गारंटी है, लोगों को भरोसा है, वोट दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को भिखमंगा बना दिए हैं। 80 करोड़ जनता को गेहूं और चावल देके भिखमंगा बनाए हैं। तो क्या हुआ इलेक्टोरल बॉल का? किसको जेल में होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, राहुल गांधी को, या अमित शाह और मोदी को? इस बार पता चलेगा मोदी को, इसलिए तो सभी लोगों को वो टारगेट बना के ले रहे हैं। अपने में हिम्मत नहीं है इसलिए 80 को लगा रहे हैं। इस बार पता चलेगा 24 में वो 400 पार करते हैं कि कहाँ जाते हैं। जो झारखंड के नेता हैं वो आए हुए हैं और उलगुलान जो रैली है उलगुलान यहाँ पर आए हुए हैं। नेताजी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मैं राजेश लिंडा। हाँ। ये यहाँ पे इंडिया गठबंधन के हमारे जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आई हैं। हाँ, सुनीता केजरीवाल जी आए हैं और हम लोग पूरे आम आदमी पार्टी झारखंड से कई जगह से आए हुए हैं और इधर उधर बिखर चुके हैं। लेकिन अभी आज हम लोग तरीका से एयरपोर्ट में स्वागत भी किया। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं ये उलगुलान रैली नहीं है, ये आदिवासी अपमान रैली है। ये ना बाबूलाल मरांडी तो बोले थे कि कुतुब मीनार से तड़प के आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो बीजेपी में कैसे गए, उनसे ये पूछिए आप लोग। बोले थे ना आप लोग, मीडिया वाले, पता होगा, बोले थे कि नहीं बोले थे? तो बीजेपी में बैठ के क्या कर रहे हैं? वो कमल खिला रहे हैं कीचड़ में। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स का डर दिखाया जा रहा है मोदी के द्वारा, जिस तरह से सारे संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये इंडिया गठबंधन, ये महारैली जो है उसके लिए है। और इंडिया से, भारत से मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने तो कितना 1000 करोड़ फंड बढ़ा दिया आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का भला चाहती है मोदी सरकार। सबका भला चाहती है मोदी सरकार। मोदी सरकार अल्पसंख्यक का भला लड़वा दी, क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी को 2 तबके में बांट दी। आपको पता होगा, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास करके। तो क्या फायदा हो रहा है मोदी जी को? आप लोग कमजोर नहीं हुए? केजरीवाल जेल में बंद हो गए, आपके इधर हेमंत सोरेन बंद हो गए। सिपाही यहाँ जितना देख रहे हैं और अंदर भी है, एक सिपाही अरविंद केजरीवाल है। हम लोग कमजोर होने वाले नहीं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। और अरविंद केजरीवाल, मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, 400 से 1 सीट कम नहीं आ रहा है। हुआ है, मोदी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसलिए ये नारा दे रहा है। 400 पार का अंक गणित बताए ना हमको मोदी कि ये अंक गणित है, ये समीकरण है, इसके द्वारा हम 400 पार करें। अरे 200 भी पार नहीं। लोगों को भरोसा है, मोदी की बोलते हैं मेरी गारंटी है, लोगों को भरोसा है, वोट दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को भिखमंगा बना दिए हैं। 80 करोड़ जनता को गेहूं और चावल देके भिखमंगा बनाए हैं। और 4 लोग पूरा धन भारत का ले रहे हैं। तो इसको क्या कहिएगा आप? ये विकास कर रहे हैं? ये रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। कौन सी ऐसी संस्था कि बीजेपी ये बता रही है जितना करप्ट लोग है सब लोग यहाँ जमा है एक साथ, सारा परिवारवाद वाला पार्टी है। हम लोग बता रहे हैं कि वो लोग करप्ट है। इसीलिए तो मैंने ईडी सीडी लगा दिया है। अरे क्योंकि ताकत है अभी यार, यही 24 उसको सत्ता से उतारने का काम करेगा। उनको इसी डर से ईडी सीडी लगा करके माननीय हेमंत सोरेन को और केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया है। तो डर जिसको रहता है उसी को ना फोर्स का जरूरत है। हम लोग को कोई फोर्स का जरूरत नहीं, किसी जांच एजेंसी का नहीं भेजने का काम किया है। तो डर जिसको रहता है उसी को ना फोर्स का जरूरत है। हम लोग को कोई फोर्स का जरूरत नहीं, किसी जांच एजेंसी का नहीं जरूरत है। चलिए, आप लोग झूठ मूठ का आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है? अरे अभी तो जेल में वास्तविकता ये है कि जेल में अमित शाह और मोदी को होना चाहिए। पूछिए कैसे? इलेक्टोरल बॉल पढ़े, देखे आप लोग, मीडिया वाले, सारी जानकारी होगी। तो क्या हुआ इलेक्टोरल बॉल का? किसको जेल में होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, राहुल गांधी को, या अमित शाह और मोदी को? क्यों नहीं देते हैं सफाई? वो मीडिया आप लोग से बात करते हैं, गोदी मीडिया बना के रखे हुए हैं। गोदी मीडिया में मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, RSS जिंदाबाद,
ये डर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भीड़ तो दिख रहा है, क्या चुनाव में दिखेगा इसका इफेक्ट? एकदम दिख रहा है। तो भीड़ तो आप लोग का दिखता है, लेकिन चुनाव में नतीजा नहीं दिखता है। एकदम भीड़ दिखेगा, ये चुनाव में कन्वर्ट भी होगा, क्योंकि जो आम जनता है वो मोदी के नीति से दुखी है। हाँ बोलिए। ये चुनाव में अभी लोकसभा में हम लोग गठबंधन को हर ताकत से, आर्थिक रूप से जिस ताकत में हम लोग लगा दे रहे हैं, और विधानसभा में 2024 में यहाँ खाता खुलेगा आम आदमी पार्टी का, ठीक है। और जो माने बीजेपी 2024 नहीं 29 में साफ हो जाएगा झारखंड से। 2024 में साफ नहीं होगी, 400 पार आ रहा है मोदी जी का। नहीं, ये 2004 केवल आपका एक जीरो हटा दीजिए, कितना होगा? 40 सीट केवल लोकसभा में आने जाने वाला है, ठीक है। वो गरज रहे हैं, लेकिन 40 माने ये होता है, लेकिन मोदी जी 400 पार, आप लोग बस सब कार्य जितना करप्ट लोग हैं आप लोग एक साथ आ गए। 400 पार हम लोग होंगे, महागठबंधन के लोग होंगे, और वो आएंगे 5 फुट में। सारा सर्वे तो बता रहा है कि मोदी जी पार कर रहे हैं। मोदी तो ऐसे भी मदारी है, कुछ भी बोल सकता है। मोदी तो मदारी है। प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिए। हाँ अरे भाई है ही है, वो तो वो सिर्फ क्या है, जुमलाबाजी कर रहा है, सारा घटोलों। इतना कैसे बोल रहे हैं कि बार बार कि मोदी है तो गारंटी है, सीना ठोक ठोक के बोल रहे हैं। अरे वो तो हम बोल रहे हैं ना, वो जादूगर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जनता को तो मोह लेते हैं, ये भी बात तो है, जादूगर आप बोल रहे हैं। इस बार पता चलेगा मोदी को, इसलिए तो सभी लोगों को वो टारगेट बना के ले रहे हैं। अपने में हिम्मत नहीं है, इसलिए AD-CD को लगा रहे हैं। इस बार पता चलेगा 24 में वो 400 पार करते हैं कि कहाँ जाते हैं। जनता सर्वोपरि है। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं ये उलगुलान रैली नहीं है, ये आदिवासी अपमान रैली है। ये ना बाबूलाल मरांडी तो बोले थे कि कुतुब मीनार से तड़प के आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो बीजेपी में कैसे गए, उनसे ये पूछिए आप लोग। लोगों को भरोसा है, मोदी की बोलते हैं मेरी गारंटी है, लोगों को भरोसा है, वोट दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता को भिखमंगा बना दिए हैं। 80 करोड़ जनता को गेहूं और चावल देके भिखमंगा बनाए हैं। तो क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का? किसको जेल में होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, राहुल गांधी को, या अमित शाह और मोदी को? इस बार पता चलेगा मोदी को, इसलिए तो सभी लोगों को वो टारगेट बना के ले रहे हैं। अपने में हिम्मत नहीं है, इसलिए AD-CD को लगा रहे हैं। इस बार पता चलेगा 24 में वो 400 पार करते हैं कि कहाँ जाते हैं।